पूरे एजुकेशन सिस्टम इज टू बी ब्लिंट। इंग्लिश में कमांड नहीं हो तो आप लिमिटेड रह जाओगे। इंग्लिश इज अ वे ऑफ लाइफ। चक्रव्यूह, 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 चक्रव्यूह। राजनीति से रसोई तक, धंधे से धर्म तक, अध्यात्म से आतंक तक, मोदी से माधुरी तक, शिक्षा से दीक्षा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिल्म से फांसीवाद तक, सफलता से सेक्स तक, फैशन से फरिश्ते तक, राहुल से रशिया तक, गांधी से गोडसे तक, अनबायस्ड एनालिसिस यानी निष्पक्ष विश्लेषण। देखते रहिए सुबह 8:30 बजे और रात 8:30 बजे जिग्नेश दवे के साथ, सिर्फ और सिर्फ चक्रव्यूह के प्लेटफॉर्म पर। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चक्रव्यूह की इस सीरीज में आज हम मिल रहे हैं इंग्लिश मास्टर मिस्टर सचिन चोगले से। हम सचिन सर से जानेंगे उनकी जीवन की कहानी, उनकी सफलता, उसका संघर्ष, उसकी कैरियर, उसके बारे में। नमस्कार सचिन सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, एक नॉर्मली सचिन चोगले से लेके सक्सेस बूस्टर सचिन चोगले तक की कहानी कहाँ शुरू हुई, कहाँ तक चल रही है, जरा मुझे जानना चाहूँगा डिटेल में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। यस। जैसे एक प्रवास होता है, किसी चीज़ का एक प्रवास होता है और प्रवास में जाएंगे तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। और मजा अच्छा बात है जब डाउन से ऊपर आप जाते हो। सक्सेस तो सब देखते हैं लेकिन डाउन में ऊपर खड़ा रहना, तो इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और पहले सिर्फ नाम से लोग जानते थे, लेकिन जैसे लोग जुड़ने लगे और सक्सेस अचीव करने लगे और दूसरों के सक्सेस में जब हम लोग हाथ बाहर लगाने लगे तो नाम सक्सेस बूस्टर आ गया। और people start appreciating leadership what we have, people found value in what I have। तो ये सब जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग एंड आई रियली एंजॉइंग जर्नी। खुद भी एंजॉय कर रहा हूँ और दूसरों को भी एंजॉय करवा कर रहा हूँ। कहते हैं सचिन सर 30 साल आप एक ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि एक सिक्के की दो बाजू होती है। तो मुझे तो लगता है कि आप सिक्के की दो बाजू नहीं, सचिन सर और इंग्लिश सिक्के की एक ही बाजू होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली। जब एक ही प्रोफेशन में आप 30 साल हो तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ए बॉडी। जैसे वी कैन नॉट सेपरेट अ पार्ट ऑफ ए बॉडी, हैंड्स लेग्स से पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसे ये सब पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो यू कैन नॉट सेपरेट अ प्रोफेशन विथ माई सेल्फ, बिकॉज एक अलाइन हुआ है सिस्टम में। सिस्टम में जब अलाइन होता है तो 24/7 365 डेज इन ईयर वो पूरा उस पर फोकस होता है। सो वी कैन नॉट सेपरेट माई प्रोफेशन एंड माई नेम। सचिन सर, आपने जैसे बताया कि 30 साल एक इंडस्ट्री रहने के बाद, लेकिन हमें उत्सुकता, हमारे दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता है कि लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है। उस समय पे अब इंग्लिश के फील्ड में कैसे आए और उस टाइम पे आपको क्या क्या स्ट्रगल हुए और उसमें से आपने कैसे आगे बढ़े, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सच क्या होता है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। जब आपके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं तो आपको चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में एक स्टेज आता है जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो कोइंसिडेंटली ऐसे हम लोग जा रहे थे रास्ते पे और एक सडनली एक बोर्ड दिखा और वो बोर्ड देख के घुस गया अंदर। शायद वो दरवाज़ा था मेरे भविष्य का। अंदर घुस गए और जब घुसने के बाद एक कहाँ से कॉन्फिडेंस है पता नहीं, लेकिन जब अंदर गए तो एक रिसेप्शनिस्ट थी और उन्होंने कहा कि आपको प्रोफेशन में, मैंने कहा हम प्रोफेशन में आना है ये, एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड दिस प्रोफेशन। और जब एज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, मैंने कहा कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरी पैशन है। जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि नीश मिलना, तो आई गॉट द नीश ओवर देन एंड आई फेल्ट दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ।
और अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे नेक्स्ट 30 नहीं 300 साल वही कंटिन्यू करने वाले हैं. दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. यस, कहते हैं कि सर इंग्लिश इज द लैंग्वेज, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक भाषा है, उसके बावजूद इंग्लिश मैं मानता हूँ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है. तो ऑल ओवर देखे तो फिर वो कोई भी हो उसके लिए इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्या होगा, इंग्लिश को क्यों सीखना चाहिए, क्यों उसको फ्रेंड बोलना चाहिए, आपके हिसाब से इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्या है और इंग्लिश लोगों को क्यों सीखनी चाहिए, बताइए प्लीज. तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. अगर आपको इंग्लिश में कमांड नहीं हो तो आप लिमिटेड रह जाओगे. लिमिटेड रह जाओगे तो लोकल रह जाओगे. आजकल कोई लोकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करता. पीपल टॉक अबाउट ग्लोबल लैंग्वेज. आपके मातृभाषा पे पर कमांड होना ही है, होता ही है बेसिकली कि डे इन एंड आउट वही बोलते हो, आजू बाजू में परिसर में संस्था में वही बोलते हो. बट रियली इफ यू रियली वांट टू गो एट ग्लोबल लेवल, इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Because I believe language is not only medium of communication, it shows a personality also. अगर आप बाहर का कोर्स करना चाहते हो, फॉरेन में जाके कोर्स करना चाहते हो या बड़े बुक्स पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश से ऑप्शन है नहीं आपके पास. तो आई बिलीव इंग्लिश इज नॉट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वे ऑफ लाइफ. कल्चरली, एजुकेटिव वाइज, एंड टू कनेक्ट विद द पीपल, रियली सोशल लैंग्वेज, सोशल मीडिया लैंग्वेज है. दैट्स व्हाई इंग्लिश इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन योर ग्रोथ. ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं लोगों से मिलता हुआ हूँ, तर हम इंग्लिश लिख पाते हैं, इंग्लिश पढ़ पाते हैं, सामने वाला जो बोलता है समझ पाते हैं, लेकिन इंग्लिश हम खुद उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, या तो वहाँ गड़बड़ी जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? एक आदमी लिख पाता है, समझ पाता है, बोल नहीं पाता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पूरे एजुकेशन सिस्टम इज टू बी ब्लेम्ड. स्कूल में राइटिंग करते हैं, रीडिंग करवा के लेते हैं. आप केजी से पीजी तक देखो सर, कितनी बार आपको बोलने को बोला है. सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, आप सिलेबस वाइज रहते हो, बोले मीडियम कौन सा भी हो, 3 घंटा पेपर लिखो. अगर पेपर लिखोगे अच्छा मार्क्स मिलेंगे. नोवेयर इन द सिस्टम वेयर बाय कम्युनिकेशन सिखाते बोलने के लिए. इट्स अ बिगेस्ट हैंडीकैप. ये जो सॉफ्ट स्किल है, जो एक्स्ट्रा स्किल है, आपको बाहर से लर्न करना पड़ता है. आमतौर पे क्या करते हैं लोग, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, फ्रेंड से बोलना ट्राई करते. बट कम्युनिकेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ प्रॉपर ट्रेनर. अगर जब तक आप प्रॉपर ट्रेनर के पास नहीं जाओगे, देखो जिम में घर पे भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेनर के पास जा सकते हो. ट्रेनर के पास क्यों जाते हैं लोग? बिकॉज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर एम्बियंस होता है. तो कुछ भी करो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो विथ प्रॉपर पर्सन जो आपको मिस्टेक्स रेक्टिफाई करेगा, आपके मिस्टेक्स बताएगा एंड हाउ टू गो अबाउट इट, दैट्स वाई तब तक आपको कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है. सो दैट्स वाई आई बिलीव दैट यू नीड टू गो टू प्रॉपर ट्रेनर टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश. तो ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. दैट इज वॉट इंग्लिश इज ऑल अबाउट. सर आपने एक अच्छी बात कही कि मैंने देखा है कि सर मैं तो मार्केट से बुक लाया हूँ, मैं यूट्यूब से वीडियो देखता हूँ, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि जब तक आपको अच्छे कोच नहीं मिलेंगे, अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे. यानी कि आपका कहने का मतलब ये होगा कि आप कितना भी आउटसोर्स करो, अपना आप सीखने की कोशिश करो, जब तक आपको कोई परफेक्ट गाइड करने वाला नहीं मिलेगा तब आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे. ज़्यादातर लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि सर मैंने तो 2-3 क्लास पे भी क्लास लगा लिया हुआ है, मैंने इतने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं, मैंने इतने वीडियो देखे हैं, फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ. तो उसको अपने कोच के सिवा डेली क्या एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि वो अपना इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाए? Okay, very good question again. So the biggest handicap amongst the people, they don't know the system. I always believe system works, people fail. The biggest hurdle is they do not know the system. 3-4 जगह जाते हैं, it's okay. They go to different places and they go to wrong places. Traditionally, if you see Indian tradition, we always have Guru Shishya Parampara. And unless until you learn from proper gurus, we are not going to get that language properly. Yeah, what we do, sir, for last 30 years, we have spent our entire life to make a person fluent in English. Not in terms of fluency, but overall growth of that person. So we are masters in that. So what happens in the market? We get people who we call a fly-by-night operator. Sorry to blame. They come for 2 to 3 months, 6 months, 1 year, and they disappear. We always say we know the roots and others know the fruits. And we completely focus on overall growth of that person. And that's a speciality what we have. It's a simple thing, isn't it?
if you go to any topmost trainer, why people go to trainers and why people go to heart specialists? Because they're no expert, they're expert in that. And if you really want to become expert, that is what we make expert in that person. We tend to bring the best out of that person. And you need to go to a right person. That's what we believe. Remember, system works, people fail, and we know the panacea. We know the proper system to make a person absolutely fluent, not in terms of language, but overall growth of that person. यस सर, मैंने देखा है कि जब हायर एजुकेशन होता है तब जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज के बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश में आगे निकल जाते हैं, अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं, जबकि कॉन्वेंट में के इंग्लिश में पढ़े हुए बच्चे नहीं पाते। तो क्या उसका ओवर कॉन्फिडेंस को प्रॉब्लम करता है कि क्या उसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? तो ऑल ओवर क्या लग रहा है कि बच्चों की ग्रोथ के ऊपर इंग्लिश का कैसे होना चाहिए माध्यम वाइज? अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन, सब बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। सी, अगर आपको मालूम है कि आपकी कमतरता है तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर काम करो और आपको रियलाइज हुआ है। सी, अगर आपको पेन पॉइंट मालूम है क्या है तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन। द डिफरेंस क्या होता है ना, इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट आप जो बोलते हैं, इंटरनेशनल स्कूल आज का जो बोलते हैं, और नॉर्मल वर्नाक्युलर मीडियम, हिंदी मराठी गुजराती मीडियम, तो वो इंग्लिश मीडियम क्या आता है, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो। जब वो जो ट्रेनर्स के पास जाते हैं, आप क्या मेरे को सिखाओगे, जो एटीट्यूड होता है ना, दैट इज कॉल्ड हर्टिंग देम। एटीट्यूड गुड भी होता है और बैड भी होते हैं, लेकिन ये बैड एटीट्यूड कैरी करते हैं और उनको हाँ हमको आता है बिंदास, कुछ आगे लेके जाओ, दैट्स व्हाई ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस, और वेपर एंड लीन डिफरेंस। वरना के मैडम को मालूम मेरे को करना ही है, द फोकस कंप्लीटली एंड टेक काम विद एम्प्टी कप। अगर कप आपकी एम्प्टी हो ना, यू कैन पोर द वाटर। अगर कप आपके हाफ हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाए, एंड दैट्स व्हाई वर्नाक्युलर मीडियम इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू लर्न। दे नो व्हाट हैपेंस इन दैट सेंस, so that's why I believe वर्नाक्युलर मीडियम goes ahead. लेकिन with due respect to convent and English educated, अगर वो भी फोकस करें, because ऑलरेडी टैलेंट है, sometimes what happens, they waste the talent. Near what happens on the other side, उनको मालूम में करना ही है, जिसकी पेन स्ट्रॉन्ग है, इनकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा लर्न कर पाता। यस सर, आपकी बात से एक मालूम पड़ा कि बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो कि वर्नाक्युलर का मीडियम का हो, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी हंगर कितनी है, उसकी भूख कितनी है, उसकी सीखने की इच्छा कितनी है, वो मायने रखते हैं। तो इंग्लिश सीखने में स्टूडेंट्स को तो योगदान देना ही है, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके इंस्टीट्यूट, उसके स्कूल का क्या योगदान होना चाहिए आपके हिसाब से? क्लास बेसिकली होते, कोई भी क्लास में जाओगे तो टाइम ड्यूरेशन होता है, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर। तो वो 40-45 मिनट्स पे बेसिकली टीचर कैन शो यू द स्ट्रक्चर, सिस्टम बताएंगे, ये सिस्टम से आपको फॉलो करना। बाकी आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी निकालो क्लास के लिए, 23 आवर्स आप क्या करते हो उस पर डिपेंड होता है 1 घंटे को। वो जो बाहर के माहौल में जाएगा, फिर वो पेरेंट्स हो या उसके स्कूल टीचर्स हो, जब कोई भी हो, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। मैं पेरेंट्स के बारे में बोलूँगा तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड तो खुद क्या करता है वो लड़का। मीन्स हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज अच्छी बोलनी हो तो राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। आप लिखते हो क्या 23 घंटे में कुछ, एक 10 मिनट 15 मिनट, आप अच्छे हियर नहीं लिसन कर देखोगे। लिसन इमोशनल होता है, ठीक? अच्छा देख, तो आजकल देखना प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि यूट्यूब आ गया, जन से अच्छा लेक्चर सुनते हो क्या, क्या करते हो, तो पेरेंट्स को जो है देखना पड़ेगा कि रियली दे लर्निंग और नॉट, और इस पर फोकस करेगा और बच्चा भी बहुत ही इंटेंस होकर करना है, तो मेरे को लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। तो बेसिकली एक अच्छा व्यक्ति जब डेवलप होता है तो उसका सराउंडिंग रोल भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एक आदमी अकेला हमेशा कभी सक्सेस होता ही नहीं, इट इज ऑलवेज अ पैक, इट इज ऑलवेज अ ग्रुप, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क, इंडिविजुअल नेवर। सी स्पोर्ट में भी देखो, अगर इंडिविजुअल गेम हो भी तो उसके पास कोच होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, तो ही एक इंडिविजुअल जीत सकता है। तो आप बिलो अगर उस पर फोकस करेंगे तो लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली कैन टेक यू डिफरेंट लेवल, प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी इज देयर फॉर नेक्स्ट 45 डेज। सर, ये 2 सवाल मेरे मन में एक साथ आते हैं, मैं 2 सवाल आपको साथ में ही पूछूंगा कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो हम तो बूढ़े हो गए, हम तो अभी अब इंग्लिश कहाँ सीख पाएंगे, तो मुझे जानना चाहते हैं, हम मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए कोई एज होती है कि क्या मैं तो डॉक्टर बन गया अभी मैं इंग्लिश क्यों सीखूंगा, मैं एडवोकेट बन गया इंग्लिश क्यों सीखूंगा, मैं तो अभी दुकान हूँ मुझे ज़रूरत है लेकिन मैं सीखना
डर लगता है कि नहीं सीख पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी एज में कोई भी लैंग्वेज सीख पाता है व्यक्ति, या उसमें भी चले जाती है? पहली चीज़ सर, एजुकेशन की एज होता ही नहीं। आप 16 हो, 60 हो या 100 हो, ये जो है आप देखोगे ओवरऑल इंडिया की आप सिचुएशन देखोगे, आजकल एवरी फैमिली, एक फैमिली में एक बच्चा, एक व्यक्ति फॉरेन में होता है। ओके, फिर एजुकेशन के लिए हो या नौकरी के लिए हो, एक व्यक्ति बाहर होता ही है। एवरेज देखोगे, जब सीनियर सिटीजन हो या उम्र के बड़े हो, अगर वो जब बाहर जाते हैं, भले वहाँ का पोस्टमैन हो या चाय वाला हो, वॉट एवर कॉल इट इज, वो भी इंग्लिश में बात। स्टार्टिंग एयरपोर्ट से ही होता है। अब एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपका सवाल भी इसी के लिए इंग्लिश में आएगा। वो अगर आप नहीं टैकल कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा आपका। तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश इन दैट वे। वो तो छोड़ ही दो, चलो आप बाहर घूमने जा रहे हो, पकड़ के चलो 8-15 दिन पे, हर एक की इच्छा होती है यूरोप टूर करना है, लेकिन जगह ही बहुत ब्यूटीफुल होता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर वहाँ जाने के बाद अब सिंपल भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, बोलना छोड़ो, आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? वो वहाँ का चाय वाला हो या नॉर्मल शॉपकीपर हो, वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आप बात नहीं करो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसमें उम्र होती नहीं है। सबसे एडवांटेज होता है ये जो सीनियर सिटीजन या उम्र के बड़े हो, उन्होंने बहुत लाइफ देखा होता है। स्पीकिंग बेसिकली क्या होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस को बताना होता है, दैट इज व्हाट स्पीकिंग इज ऑल अबाउट। और आप पहले से बंडल हो विथ एक्सपीरियंस, सो व्हाट हैपेंस, इट हेल्प्स यू, आपको हेल्प करेगा आपको करने के लिए। आपको सिर्फ फोकस करना है। थोड़ी ग्रास्पिंग कैपेसिटी वीक होगी, नो प्रॉब्लम, के एज के साथ, लेकिन आप बहुत अच्छा बोल पाओगे अगर आपने फोकस किया और 45 डेज में इस तरह से जर्नी करोगे। तो ज़्यादातर लोग जो में आते हैं तो बोलते सर मुझे ग्रामर नहीं आता है, कि मुझे ग्रामर सीखना नहीं, मुझे सिर्फ स्पीकिंग सीखना है, मुझे सिर्फ स्पीकिंग ग्रामर ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बोलना सीखना है तो मेरे ख्याल से उसको बेसिक ग्रामर भी आना चाहिए, बेसिक लिसनिंग स्किल भी उसको होनी चाहिए, तब कि वो परफेक्ट सुनेगा, नहीं तो उसका रिप्लाई कैसे करेगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए तो लोगों को बहुत, सर मुझे सब कुछ आता है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ सीखना है। तो इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक ग्रामर और लिसनिंग स्किल के दोनों का क्या योगदान रहेगा? ये 4 फैक्टर्स हमेशा कोई भी लैंग्वेज सीखो आपको आनी चाहिए। एक कॉमन कंसर्न होता है ग्रामर नहीं करना है, ग्रामर नहीं, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज होती है, तो बहुत लोगों का ये होता है कि थोड़ा अपोजिट रेजिस्टेंस हो। सिंपल चीज़ हम लोग बोलते हैं, अगर मैंने जो कपड़े पहने, अगर एक बटन में उल्टा सुल्टा लगाऊंगा तो कैसे, जहाँ ईज है वहाँ वॉज लगाऊंगा, वॉज है वहाँ विल लगाऊंगा, बेसिकली आपको सुनने को भी तकलीफ हो जाएगी। ये बोले क्या आपने बोल रहा है, गलत बोल रहा है, भले पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा आदमी कि क्या करेगा, क्योंकि बेसिकली रिस्पेक्ट होता है, वो इमीडिएटली आपकी मिस्टेक्स नहीं, वो समझ जाएगा क्या। बट अगर सिस्टमेटिक चलना है, कोई भी लोगों को सिस्टमेटिक चीज़ पसंद होती है, अगर उल्टा सुल्टा होगा किसी को पसंद नहीं होगा। अगर सीरियल के 3 टुकड़े करेंगे हम लोग, तीसरा टुकड़ा बीच में डालेंगे, पहला टुकड़ा बाद में डालेंगे, तो क्या हो सकता है, इट विल अपसेट एवरीथिंग। हमेशा ध्यान रखिए, पर्टिकुलर इंग्लिश पार्ट इज कंसर्न, आपको 4 चीज़ें पे ग्रास्प होना ही चाहिए। यस, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। सर स्पीकिंग तो 4th पार्ट है। लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग पहले करना चाहते हैं, विच इज सपोज टू बी, पेशेंस नहीं है। ग्रामर आपको आनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी आनी चाहिए, आप अच्छा सुन। हम लोग बेसिकली हियरिंग नहीं बोलते, लिसनिंग बोलते हैं, लिसनिंग दिल से होता है, हियरिंग कान से होता है। ठीक है, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। आज इंटरनेशनल बुक्स अवेलेबल है, आजकल ऑडियो बुक्स भी है, ओके, वी कैन वर्क इन दैट। एंड देन 4th पार्ट स्पीकिंग। आप तीनों का कंबाइन करोगे, आई कैन गारंटी यू कैन बिकम अ मास्टर इन स्पीकर। बट डू नॉट फोकस ओनली ऑन स्पीकिंग, बिकॉज दैट विल लीड टू ट्रबल। सुनने में अच्छा लगेगा, इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन आप इन 10 में से 9 वाक्य गलत बोलोगे तो क्या इंप्रेशन रहेगा आपको। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, वर्क ऑन द सिस्टम, इट इज गोइंग टू फेच यू ट्रेमेंडस रिजल्ट। सिस्टम पे काम करो, वही आपको रिजल्ट्स देगा। कोई भी चीज़ फास्ट होती नहीं, ये किताबी बुक में ठीक है, लेकिन सिस्टम फॉलो करो। तेंदुलकर को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो ही सेंचुरी मारते, विराट को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो भी सेंचुरी मारते। सडनली आके वो सेंचुरी नहीं मार पाता, बिकॉज बेसिकली फोकस उसका सिस्टम होना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। उस पर काम करो, इट विल टेक यू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। यस सर, हम जब इंग्लिश की बात करते हैं तो बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, आप बोलते हैं बच्चों को एज ए स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल जो है तो जॉब करते हैं,
हाउसवाइफ है, प्लीज शॉर्टली बताइए कि सबके लिए इंग्लिश क्या इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश आपके पास ही क्यों सीखनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा फोकस मुझे बताइए सर जी प्लीज। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन सर, आप बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हो और टू द पॉइंट पूछ रहे हो। मैं एक जवाब दूंगा, एक सवाल। आपने पूछा हाउसवाइफ को क्यों सीखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेडिशनली आप देखो सर जी, क्या होता है ना, ग्रेजुएट आजकल हाउसवाइफ ग्रेजुएट होते हैं कम से कम, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। उनके बच्चा ऑब्वियसली एक कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, CBSE स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं। जब सवाल पूछना होता है बच्चों के बारे में रिलेटेड टू दैट, हमारी हाउसवाइफ है वो हिंदी मराठी नहीं बोल पाती, ओके, बिकॉज वहाँ का माहौल ऐसा है कि सब इंग्लिश में माहौल है। उसको पूछना होता है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता है? बिकॉज बेसिकली नॉट लर्न इट प्रॉपरली। ठीक है, बीकॉम BSc BA सब किया है, दैट्स व्हाई आई बिलीव दे शुड लर्न इंग्लिश, बिकॉज ऑलवेज अ मदर इज इमोशनली अटैच टू द चाइल्ड। तो वो नहीं कर पा रही है, शी वॉन्ट्स दैट चाइल्ड टू बिकम इन दैट वे, तो उनको इंग्लिश सीखना ही है बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव वेरी गुड एजुकेशन। सेकेंडली, बिजनेस पर आजकल कोई भी बिजनेस लोकल रहा ही नहीं है, और कोविड ने सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट किया है, यू कैन नॉट रिमेन लोकल। अब लोकल रहोगे तो डिसअपियर हो जाओगे, वैनिश हो जाओगे। आजकल बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी होता है। अगर आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, अगर आप इंटरनेशनल में लेके जाना चाहते हो, आप हिंदी मराठी में बात करोगे? इमेजिन करो सर, आपका बिजनेस, आपको पता है यू गॉट कॉन्फिडेंस ऑन द बिजनेस। अगर एक ऐसे लीड मिले आपको जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, 500 करोड़, तो उसको हिंदी मराठी में एंटरटेन ही नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपको इंग्लिश में देना है सर जी। वहाँ हिंदी मराठी स्क्रिबल करके लिखोगे, अच्छा PDF बनाओ, कुछ बनाओ, वो देखेगा भी नहीं सर। क्योंकि और हर एक की इच्छा होती है सर 500,000 करोड़ में, कोई छोटे में काम करना इंटरेस्ट नहीं होता है। एवरीबडी वांट्स टू गो इन दैट वे। आप सर बिजनेस बनो। आपका अगर इंटरव्यू फोर्ब्स मैग्ज़ीन में आना चाहते हैं कि नहीं, आप बड़े बड़े इंटरनेशनल फ्रंट मैगजीन्स पे आना चाहते हो, आपका इंटरव्यू हिंदी में बोलेगा? नो, इज गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। इमेजिन करो, हर एक की लोगों की इमेजिनेशन होती है सर, हर एक ड्रीम देखता है कि मेरा फोटो फोर्ब्स में आ जाए, बिजनेस बनो तो मेरा भी टर्म नीचे 100 करोड़ 500 करोड़। उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत, अगर नहीं तो वो उधर ही रह जाएगा। एंड से निसर्ग का नियम हो, चेंज ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। इफ यू डू नॉट चेंज यू आर गोइंग टू वैनिश। डायनासोर्स चेंज हुए बिकॉज दे कुड नॉट चेंज, दैट्स व्हाई डायनासोर्स बिकम दिस थिंग। प्रोफेशनल लोगों तो आना ही चाहिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सर, CA हो, डॉक्टर्स हो, इमेजिन करो आपके शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, बहुत बड़े डेंटिस्ट हो, ओके, आप सब सर्जरी सब करते हो। आपका पेशेंट आपके पास आए, वो इंग्लिश में आपका सवाल पूछ रहा है और आप बिंदास हिंदी में जवाब दे रहे हो, आपकी क्या इंप्रेशन रहेगी? आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो, बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हो, ओके, वो आपका पेशेंट है, वो आपको इंग्लिश में सवाल पूछो, टेक्निकल वर्ड्स तो आपको पता है बिकॉज आप वो एक्सपर्ट हो। तो क्या कम्युनिकेट किया? जस्ट इमेजिन, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आप वो ऑपरेशन करने के बाद सोचोगे, अरे वो इंग्लिश में बोल रहा था, मैं हिंदी में जवाब दे रहा था। समवेयर डाउन द लाइन यू नीड टू कम्युनिकेट। आपको कॉन्फ्रेंसेस जाना है सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जाओगे तो एवरीथिंग इज इन इंग्लिश ओनली। स्टूडेंट लोगों को ऑब्वियसली सर, आज बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है तो इंग्लिश में पढ़ाई करोगे, बड़े यूनिवर्सिटी में जाना है, ओके। और सबसे हायर एजुकेशन जो अपने कोई भी देखो, इंडिया में आउट ऑफ इंडिया, सब हायर एजुकेशन सब इंग्लिश में ही है। हायर एजुकेशन इंग्लिश में ही है। अब टूरिज्म में जाओ, सब इंग्लिश में। आप बहुत हाईली क्वालिफाइड जॉब कर रहे हो, आपका इंटरव्यू से इंग्लिश में होता है, हिंदी मराठी में इंटरव्यू लेते। आपका सवाल है मेरे पास से क्यों आना? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। ऐसे इंग्लिश में बोलो, आप HP करो, एक्सपीरियंस के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज जिस व्यक्ति आपके सामने बात कर रही है, पिछले 30 साल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ही हम लोग फोकस करते हैं। देखो, आप ऐसे लोगों के पास जाओगे जो 2-3 महीने में बिजनेस बदलते हैं, 4-5 बिजनेसेस करते हैं, वो आपको अच्छा तरह से आपको ट्रेड सिखाएगा, स्किल सिखाएगा। वो जो व्यक्ति पिछले अनेक सालों से इंग्लिश सिखाता है, किसके पास आप जाओगे? नॉर्मल MBBS डॉक्टर आपको दवाई देगा, हार्ट स्पेशलिस्ट आपको हार्ट के पर बताएगा। हार्ट स्पेशलिस्ट ऑलवेज चार्ज 10,000 पर विजिट,
आपका जनरल डॉक्टर है वो इंस्टा से मेरे पास क्यों आना, बिकॉज आई मेक यू वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ एंड आई कैन मेक पीपल कॉन्फिडेंट इन देम सेल्फ। अल्टीमेट टीचर का काम क्या होता है, टू ब्रिंग द बेस्ट द कॉन्फिडेंस आउट ऑफ दैट पर्सन। आपको यहाँ में कुछ अलग नहीं सिखा होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश के लिए बढ़ाने का काम मेरा रहेगा। जो एक्सपीरियंस मैंने 25,000 स्टूडेंट सिखाने के बाद लिया है वो आपको 40 मिनट में पास आउट करूँगा, सो दैट आप इंग्लिश में फ्लुएंट होगे, एक अलग लेवल पे लेके जाओगे। आप जो 45 डेज के बाहर निकलोगे तो आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपका कंप्लीट मेटामॉर्फिस होगा। कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, ये काम करता हूँ मैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू कम टू मी ओनली, दिस इन आप। बात अच्छी की कि अच्छा कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने बोला कि मैं तकरीबन 30 साल में 25,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत सारी सेलिब्रिटी, बहुत सारे जिसको फेमस चेहरे जिसको आज मैंने बोलता आपके पास आए होंगे। एक तो कौन कौन है और क्यों आपके पास आए, थोड़ा उसके ऊपर आइए प्रकाश डालिए। मेरा सौभाग्य है 25,000 स्टूडेंट्स में सब फील्ड के लोगों को मैंने हैंडल किया, सब फील्ड के। ऐसे कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ मेरे पास लोग आए नहीं। बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर्स, लीगल कंसल्टेंट, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सर्जन्स मेरे पास हैं। कारण ये होता है कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। एक बहुत बड़ा नाम लेना चाहूँगा, करीबन 20-25 साल पहले मेरे पास एक नॉर्मल डॉक्टर थे वो, उन्होंने BDS किया था, डेंटल सर्जन थे, सर्जन डेंटिस्ट भी कर रहे थे, और उनका क्लिनिक था एक बदलापुर नाम का प्लेस है मुंबई में, वहाँ वो क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे थे। जब मेरे इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत अच्छी तरह से पता है मेरे को, उन्हें से हाथ पकड़ के मेरे को बोला था मेरे को इंग्लिश सिखाओ करके। तभी उनको MDS करना था, प्लान अलग था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, बदलापुर के बाजू में अंबरनाथ नाम का प्लेस, अंबरनाथ ने पिछले 3 टर्म से तीन टर्म से वो आमदार है, और जो करंट चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे के बहुत क्लोज में माने जाते हैं। आश्चर्य लोग अगर वो मिनिस्टर बनेंगे थोड़े दिन के बाद, हेल्थ मिनिस्टर। मीन्स पूरा एजुकेशन डेंटिस्ट्री का इंग्लिश में होता है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है जब इंग्लिश बोलना कॉन्फिडेंट। और कोई लोगों का जरा बताया आपने, एक ना बताया, और कोई नाम को थोड़ा बताइए। हर्षद दानवे करके एक व्यक्ति है जो आजकल बहुत बड़ा नाम है हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल में हीरो का काम करता है, ये भी अच्छा लिखता है, वो भी मेरे पास था। सुबोध भावे, वो भी मेरे पास, तो आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, और इंटेंशन है कि फॉरेन नहीं करना, इधर करना। आप स्टोरी टेल नाम का ऐप बताओगा, स्टोरी टेल बहुत बड़ा ऐप है, उसमें जो वॉइस ओवर है 80% जो वॉइस ओवर है मराठी का वो मेरे पास था, क्योंकि पर्पज वही था, वो डबिंग आर्टिस्ट है, संतोष माने लड़के का नाम है। वो साउथ इंडियन मूवीज हिंदी में डब करता, जैसा साउथ मूवीज हिंदी में डब करता, उसकी इच्छा यही थी कि साउथ मूवीज उसको इंग्लिश में डब करना, और वो एक आगे पर्पस लेके गया था, मेरे को हॉलीवुड जाना है, मेरे को ऑस्कर तक पहुंचना। जब हॉलीवुड बोलेंगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही आता है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश में बोलते हैं। इस सब लोगों को मैंने पर्सनली हैंडल किया है, और आज वो जो मैं देखता हूँ जो लेवल पे है आज वो बहुत ही अलग मुकाम पे पहुँचे। लेकिन लैंग्वेज पास ऑन नहीं करना है, बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस देने का काम भी पूरा जर्नी में मैंने किया। और एक बहुत ऐसे अलग अलग नाम है मेरे पास, मेजॉरिटी प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं, जैसे डॉक्टर्स बोले, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। सर अभी तो हम टू द पॉइंट पे बात आते हैं कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी सिखाने की सिस्टम क्या होती है? आप ऑनलाइन सिखाते हैं, ऑफलाइन सिखाते हैं? कितने दिन का कोर्स होता है? कब पढ़ने का होता है? बीच में ब्रेक में आप उसको क्या असाइनमेंट देते हैं? उसका फॉलो कैसे लेते हैं? यानी कि आपकी पूरी सिस्टम पे, कोई व्यक्ति आपसे एडमिशन लेना चाहता है तो पूरी सिस्टम समझना चाहेगा, जरा पूरी सिस्टम पे फोकस कीजिए प्लीज। पूरा जो फोर्स है सर जी वो 3 विभाग में डिवाइड किया, तो यहाँ जो आने वाली जो कैटेगरी है वो 3 विभाग से आते हैं। पहला बेसिक जो लेवल होता है वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता, थोड़ा बहुत मीन्स बोले 10th हो 12th तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है, तो उनके लिए जो लेवल होता है वो बेसिकली फोकस होता है
45 सेशंस पे होता है कोर्स और चलता है 90 डेज। पर्पज़ ये होता है कि वीकली थ्राइस हम लोग मिलते हैं, 3 बार वीकली मिलते हैं। और जो दिन नहीं मिलते वो व्हाट्सएप से जुड़ते हैं। उनको असाइनमेंट डेली होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन लाइव सेशंस हम लोग 3 करते हैं। क्योंकि व्हाट हैपन्स, अगर 6 दिन करेंगे 7 दिन करेंगे तो आदमी कंटाल जाता है, बार बार वही फोकस होता है। तो जो छुट्टी होते हैं जहाँ लाइव क्लास नहीं होते हैं वो वर्चुअली हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। पहला जो बेसिक कोर्स है उसमें सिंपल चीज़, ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं देते क्योंकि वो बेस उसका स्ट्रांग होना चाहिए, वो मिडियम लेवल रहते। तो ऑन एन एवरेज उसकी क्वालिफिकेशन 10 से 12 को, नॉट मोर देन 12 तक बेसिक कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जाते हैं जो इंटरमीडिएट बोलते हैं, वो बेसिक भी नहीं है एडवांस भी नहीं है, बीच में वाला। ड्यूरेशन होता है 45 सेशंस, 90 डेज का होता है वो, उसमें लेवल थोड़ी ऊपर है। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएट मीन्स उसको उम्र ऑन एन एवरेज 20 होती है। अगर ग्रेजुएट रफली पकड़ोगे 20 से 22 या आगे आएगा तो भी चल जाएगा, उसको एक अलग लेवल पे जाता। उसको हम लोग बुक रीडिंग प्रकार देते हैं, क्या रीड करना, क्योंकि उसका बेसिक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो यू कैन वर्क इट। उसके वर्ड्स पे अलग होते हैं, उनकी स्टाइल भी अलग होती है, उनकी कम्युनिकेशन का टॉपिक भी अलग होता है, और उनसे भी एक्सपेक्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं कि वो भी उस तरह से प्रिपेयर करें एंड दे कैन कम्युनिकेट विद दिस थिंग। तीसरे लेवल है जो ऊपर वाली लेवल है, और ऑन एन एवरेज पे 25 के ऊपर एज कैटेगरी होता है। दैट इज कम्प्लीटली फॉर प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं। उनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट जो होती है ना, दे वांट टू हैव मोर प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बाय गॉड्स गिफ्ट ऑफ वाटर इट क्वालिफिकेशन, उनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी ये तीनों में से सबसे फास्ट। दैट्स वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, दैट्स वो बड़े डेंटिस्ट बने। तो ग्रास्पिंग कैपेसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट, फटाफट पिकअप करते हैं। उससे मेजॉरिटी फोकस ऐसा होता है हाउ टू कम्युनिकेट स्ट्रांगली एंड इफेक्टिवली इन इंग्लिश। उनको असाइनमेंट ऐसे दिया होता है कि उनको मंथ में 2 बुक रीड करना कंपल्सरी बनाना। बुक की पूरी लिस्ट आती है क्या करना अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। तो आजकल क्या रीड करना लोग कंटाला करते हैं, प्रॉपर फिजिकल बुक उस पर फोकस करते हैं। और सिलेबस इतना स्ट्रांग बनाया हम लोगों, इतना स्ट्रांग बनाया, 45 डेज में कंप्लीट उनकी लाइफ बदलती है। ये तीनों की खासियत ऐसी है तीनों कोर्स की, एक इसमें राइटिंग कंपल्सरी होगा, रीडिंग कंपल्सरी होगा, लिसनिंग कंपल्सरी होगा, और स्पीकिंग भी कंपल्सरी होगा। मीन्स हम लोग एक स्टेज ऊपर भी लेके जाते हैं। हमारी अच्छी टीम है जो एडमिशन करते हैं ना, वो फिल्टर करते हैं। अगर उनको लगा कि ये टाइम पास वाला है या नहीं करना, वी डोंट टेक सच एडमिशंस बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पॉइल। और ये सब जो स्टडी होती है वो ग्रुप स्टडी होती है। मीन्स आपको एक टाइम दिया जाता है, वो टाइम पे आना है। और तीनों सिस्टम ऐसी होती है ना, तीनों के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। हाउसवाइफ के ग्रुप में प्रोफेशनल नहीं आएगा, प्रोफेशनल ग्रुप में आपको ग्रेजुएट नहीं आएगा, क्योंकि वी वांट टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ दैट थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली वी बिलीव कम्युनिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही लेवल के लोग, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसी इंग्लिश में बोल, एक प्रकार के लोग एक साथ चले जाते हैं। और ये पूरी सिस्टम होगा, एंड इतनी सिस्टम रोबस्ट की है, इतने सिस्टम स्ट्रांग की है कि आपको सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करो, सिर्फ इम्प्लीमेंट करो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, एंड सी द मैजिक इन 45 days. इट विल लिटरली टेक यू टू डिफरेंट लेवल। आपके लाइफ में इन 90 days आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, इट विल चेंज यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको ऐसे सिस्टम फॉलो करना है। और ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, वी हैव टेकन फॉर मोर 25 स्टूडेंट्स, और पूरी सिस्टम पे आपको इनकॉर्पोरेट करूँगा, आपके साथ रहूँगा 65 days इन ईयर। भले 3 महीने 4 महीने होगा, लेकिन आई विल बी देयर विथ यू, लाइफ लॉन्ग विथ यू। अवर कोर्स फिजिकल नहीं रहेगा, वर्चुअल रहेगा, बट आई विल बी देयर विथ यू, आई विल हैंड होल्ड विथ एंड सी टू इट दैट यू बिकम एब्सोल्युटली फ्लुएंट, एंड नॉट ओनली फ्लुएंट, यू बिकम कॉन्फिडेंट इन योर इंग्लिश प्रेजेंटेशन स्किल। आपने अच्छी तरह से बात समझाया आपके सिस्टम को,
हम जैसे जानते हैं कि इंग्लिश में अलग अलग भाषा के लोग सीखते हैं, तो उसमें उच्चार का प्रॉब्लम होता है। आपके पास कोई साउथ इंडियन आता है, गुजराती, मराठी, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, और उसमें इंग्लिश सीखने के लिए उसका उच्चारण का क्या इंपॉर्टेंट होता है? अगेन बहुत ही टू द पॉइंट सवाल पूछा सर। आई कॉम्प्लीमेंट यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है एक्सेंट। साउथ इंडियन हो तो साउथ इंडियन टच आता है इंग्लिश बोलते समय, नॉर्थ इंडियन हो तो नॉर्थ इंडियन टच आता है, वेस्ट इंडिया का हो तो वेस्ट इंडिया का टच। अगर हम लोग महाराष्ट्रन हो तो मराठी टोनिंग आता है, टच में आता है। आमतौर में हमेशा ऐसा बोलता हूँ, अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आपकी मदर टंग रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव इज अ कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेटिंग। अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट ब्लेम एनीबॉडी, स्कूलों में भी बहुत गलत उच्चार सीखा। मैं आपको सर एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे लोग गलत उच्चार करते, हाउ कैन वर्क ऑन इट। WERT ये वर्ड है इन इंग्लिश। अब 9 out of 10 टाइम्स उसका उच्चार लोग वेयर करेंगे, वेयर। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वर। वर का मतलब ऊपर, मराठी में वर ऊपर होता। WRIND विंड, विंड का मतलब है जोरदार जो हवा आती है उसको विंड बोल। आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं, वाइंड। वाइंड का मीनिंग अलग होता है, विंड का मीनिंग अलग होता है। ये प्रैक्टिस से ही आपके उच्चारण सुधार, ये कोई जादू की कांडी ही नहीं। अब इसलिए लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने फैक्टर बोला था लिसनिंग के, अगर मैं स्कूल स्कूल बोलूंगा तो आपकी मेरी इंप्रेशन क्या होगी आपके मन में? आमतौर पे लोग, कोई कम्युनिटी के लोग कैश नहीं बोलते, केश बोलते हैं, केश। ओके, उसका उच्चारण होना चाहिए कैश होना चाहिए। इसका एक ही सॉल्यूशन, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल, you to listen and get it corrected from a right person, and that's why the coach is required. यस, ऐसे वन डे में नहीं होगा। अगर मैं 10 बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सर आप कैश बोलते हो, मैं 10 बार आपका रोक करूँगा, सर कैश बोलो, कैश बोलो, ऑटोमेटिकली 11 बार आप कैश बोलोगे। भले रिपीटेशन होगा ओल्ड हैबिट से, लेकिन करेक्ट करने तो चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी डू। जब सर हम लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, ये पूरा, क्योंकि ये सिस्टम में स्पीकिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट पार्ट, वहाँ इमीडिएटली सर करेक्शंस होते हैं। करेक्शन अनेक प्रकार के होते हैं। योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू प्रोनाउंस, दैट इज व्हाट करेक्शंस आर अबाउट। अगर कोई बोलते समय इसको इमीडिएटली करेक्ट होगा, और अगर ग्रुप में 10 बच्चे हो सर, 9 बच्चे सुन रहे हैं, अब जो करेक्शन, दैट्स अ मेजर एडवांटेज ऑफ ग्रुप थिंग। विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, विथ प्रॉपर कम्युनिटी, जिससे हम लोग एक सिंगल एडमिशन नहीं करते। कारण वही होता है कि वी वांट टू लर्न ये प्रॉपर कम्युनिटी बिल्डिंग काइंड ऑफ थिंग। विथ प्रैक्टिस, विथ दिस थिंग इट कैन वर्क। फर्स्ट हम लोग इंडियन इंग्लिश सीखेंगे, फॉरेन इंग्लिश तो लंबे की बात सर। बेसिक इंग्लिश आपकी अगर गलत हो, आई वॉन्ट, मैं फिर से वो पॉइंट अंडरलाइन करूँगा, 10 में से 10 सेंटेंसेस अगर आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बोलोगे तो अलग लेवल पे लेके जाओगे। सिंपल बात बोलता हूँ सर, अब हर्षा बोगले को सुनो, अब नवजोत सिंह सिद्धू को बोले सुनो, गावस्कर को सुनो, या फॉरगेट अबाउट इट, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर को सुनो इंग्लिश में, वो कभी भी उनकी मातृभाषा नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। राजीव सरदेसाई हो या कोई भी हो, बिकॉज द कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज एंड कंट्रोल कम्स विद द प्रैक्टिस। ओके, उच्चारण का सब, ये मिस्टेक्स सिर्फ ये नहीं होते, मिस्टेक्स अनेक प्रकार के होते। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू करेक्ट, और किस तरह से उच्चार प्रॉपर करना है फ्रॉम प्रॉपर पर्सन, ये पूरे चीज हम लोग ये पूरे 45 डेज में करते सर। दैट इज व्हाट वी डू। आई थिंक आई हैव गॉट राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। अभी आपके पास मालूम होगा कि पेंडेमिक से पहले आप ऑफलाइन पढ़ाते थे, अभी पूरा वर्चुअली पढ़ाते, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आपको एकेडमी का नाम भी आप वर्चुअल एकेडमी बोलते हैं, इंग्लिश बूस्टर वर्चुअल एकेडमी, रिवोशनरी। तो जब लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं सर हमें तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, ऑनलाइन में नहीं सीख पाएंगे, ऑनलाइन में ध्यान नहीं रहेगा, तो हमारे दर्शकों को, पेरेंट्स को बताइए कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या फर्क है, कि बच्चा सही में ऑनलाइन में सीख पाएगा। आपको उसको कॉन्फिडेंटली बताना पड़ेगा, प्लीज सर। सही सवाल है सर। कोविड के पहले मेजॉरिटी एजुकेशन ऑफलाइन ही था, मेजॉरिटी, बहुत कम ऑनलाइन सेशंस हुआ करते हैं। लेकिन जैसे कोविड ने हम सबको सिखाया कि जो ऑनलाइन में नहीं हो आप, तो आप कहाँ भी नहीं हो। बस इमेजिन करो सर, आप घर पे बैठे हो, आपका ट्रेनर यूएस में है या यूके में हो, अब आराम से आपके हाफ पैंट में बैठे हो, टी शर्ट में बैठे हो और लर्न करो, ये ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं। आमतौर पर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि ऑनलाइन में कुछ पढ़ते नहीं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग।
दोनों चीज़ आपको फोकस करनी पड़ती है। और जो आदमी एडमिशन लेता है वो सीरियस होने वाला है। सर कारण वो एक हैज पेड द मनी। जब पैसा दे के आप आते हो तो ऑब्वियसली आप सीरियस होंगे। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपैरिजन में सिंपल बात बोलते हो। अगर आपका क्लास 2 बजे दोपहर को, आपको तैयारी करनी पड़ती है 12:30-1 से, ओके। जहाँ रिक्शा का खर्चा, जहाँ तक पहुँचना है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सब कुछ सेटल करके आना पड़ता है। ऑनलाइन का सबसे सबसे मेजर प्लस है, 2 बजे क्लास है, आप 1:59 क्लास ज्वाइन कर दो। घर से कहाँ भी नहीं जाना, आपका मोबाइल और लैपटॉप पे और ईयरफोन पास मत, कुछ नहीं। और एक सेपरेट कॉर्नर, ये सब घर पे भी सेटल कर सकते हो, कहाँ भी कर सकते हो जहाँ अच्छा नेट कनेक्शन। आज का नेट कनेक्शन, अच्छा नेट कनेक्शन करना तो कॉमन है, ये सब घर में वाईफाई होता है, नेट कनेक्शन होता है। बच्चे पढ़ पाते हैं, डेफिनेटली पढ़ पाते हैं सर ना। एक तो आजकल टाइम किसके पास है सर? आप देखोगे 9 आउट ऑफ 10 टाइम किसके पास है? जाओ ना, इमेजिन करो सर, आपका क्लास 2 बजे फिजिकल, तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है फिजिकल। अगर आप नहीं रहोगे, आप बाहर जाओगे तो कैसे आ पाओगे? यस, आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो, और कौन से भी व्हीकल में, आप सिर्फ कान में ईयरफोन डालो सर, और जूम और गूगल मीट में इतना क्लियर हो गया है, ऐसा लगता है कि आदमी सामने बात कर रहा है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है ना। जस्ट इमेजिन करो, अगर 2 बजे आपको नींद नहीं आ रही, आपका PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पे है, तो वो भी दे सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सबसे आई ऑलवेज बिलीव, आई जनरली प्रिफर स्टूडेंट्स टू गो ऑनलाइन। What happens, sometimes there are good players and bad players. जब bad players आते तो पूरी इंडस्ट्री खराब कर देती। In good players will sustain itself. So my question and answer to very simple, go for online. इसमें अलग मजा आएगा। सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप रहते हो चेंबूर, आपके पास जो फेलो स्टूडेंट होगा वो औरंगाबाद का होगा, आपका फेलो स्टूडेंट होगा अंधेरी का होगा, आपका फेलो स्टूडेंट होगा हिमाचल प्रदेश का। उन्हें का अलग अलग डायरेक्शन के बच्चे आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, वो ऑफलाइन। और सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक सिटी में एक टाइप के लोग रहते हैं। व्हेन यू गो फॉर पीपल डिफरेंट एंगल, ये सबसे बड़ा ऑनलाइन होता है। नॉट ओनली दैट, एक अच्छा नेटवर्किंग मिल सकता है आपको, टेक टू लेवल टू डिफरेंट लेवल। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ऑनलाइन यू कैन लर्न टू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। नो नीड टू कम फिजिकल, बिकॉज बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और यहाँ आप देखोगे सर, यहाँ एक एज के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ डिफरेंट एज कैटेगरी होते हैं। अगर आप स्कूल में ठीक है, आप ऑफलाइन करो कि आपको मान लो एज एक ही है, 5th का बच्चा तो 5th के बच्चे आएंगे, उसमें 7वीं का बच्चा नहीं बैठेगा। यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे। दैट्स व्हाई ऑनलाइन इज टुडेज करंट ट्रेंड, एंड आई कैन अश्योर यू, यू कैन लर्न वेरी नाइस इंग्लिश इफ यू कम फॉर ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो। गुड। तो जी, आप इंडिविजुअल तो पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल चाहते हैं कि उसके बच्चे का इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा हो। कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, कोचिंग क्लास है, कुछ समाज है, कुछ कॉर्पोरेट हाउस भी चाहते हैं कि हमारे स्टाफ को अच्छा इंग्लिश सीखे। तो क्या आप उसके लिए कुछ आपको स्पेशल पैकेज या तो सुविधा प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली सर, ये पॉसिबल है। हर एक, अगर ऑफिसर्स पकड़ के, टाइम पकड़ के चाहिए, सबको वहाँ आना पॉसिबल है। हम लोग पूरा लंच टाइम में इनका कर सकते ये सबसे। और पूरा ग्रुप में रहकर एडवांटेज कैसा होता है कि एक ही लेवल के रहेंगे और वी कैन फोकस ऑन देम मच मच प्रॉपर वे, ऑर्गेनाइज। स्कूल का भी वही कर सकते हैं। मैं तो आगे जाके यही बोलूँगा, टीचर्स को करना चाहिए सर। पूरे टीचर स्टाफ, एक स्कूल बोले तो 20-25 टीचर नॉर्मली होते हैं। अगर टीचर्स के टाइम, बोले आफ्टरनून सेशन, मॉर्निंग सेशन, वॉट पूरा ग्रुप में कर सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू दिस कैन बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑन टुगेदर, डेफिनेटली एट अ वेरी रीजनेबल रेट, एट अ वेरी कंफर्टेबल रेट वी कैन ऑफर देम, और सेल्स टीम कैन अप्रोच देम एंड दे कैन टेक यू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो जब हम बहुत टाइम से बातें कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इंग्लिश बूस्टर, सक्सेस बूस्टर सचिन चोगले का इंग्लिश बूस्टर का विजन क्या है? वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को कहाँ देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कहाँ देखते हैं, ताकि उन लोगों को मालूम पड़े कि हम कैसे लोगों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्राइम लोगों से जुड़ने से प्राइम रिजल्ट मिलता है। आप थोड़ा दर्शकों को बताइए प्लीज। विजन के बारे में बात करो, डेफिनेटली कोई भी बिजनेस में अगर विजन नहीं हो, इट इज गोइंग टू स्पॉइल। विजन से कोई भी, अगर विजन नहीं हो तो अंधा कोई नहीं पाएगा, इज फॉर श्योर। तो हमारी फील्ड इतनी बड़ी है सर ना,
इंग्लिश स्पीकिंग, बट इंग्लिश स्पीकिंग जो फील्ड है, आज इंडिया की पब्लिक 140 करोड़ से 140, उसमें हार्डली 5% लोग इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाते। आई एम टॉकिंग अबाउट बोल पाते, दे कैन कम्युनिकेट। ह्यूज मार्केट है, मेरे को लगता नहीं मेरे को एक लाइफ पे पूरा कवर कर पाऊंगा मैं। बड़े सिंपल टू द पॉइंट्स जवाब दूंगा। अगले नेक्स्ट 5 years वी वांट टू कैटर थ्रू ऑनलाइन और थ्रू वेरियस थिंग्स मिनिमम 5 to 10 lakhs, which is highly possible because you're talking about pan India. I'm sure एक आदमी का काम नहीं, हम लोग एक सिस्टम खड़ा कर कंप्लीट सिस्टम एक टीम तैयार करेंगे। आप 5 साल के बाद देखोगे वी विल हैविंग अ टीम ऑफ थाउजेंड्स जो कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया कवर करेंगे। सर मैं उसमें एक क्वेश्चन ऐड करूंगा साथ में कि कोई लोग आपसे एज ए टीचर जोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसा टीचिंग उसका डिस्टिंक्ट 40 नहीं है, लेकिन आपकी टीम में जोड़ना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए भी क्या ऑप्शन हो सकता है? साथ में ही आंसर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ह्यूज मार्केट है। एक आदमी का सचिन चौगले 10 लोगों को नहीं सिखा पाएगा। वी रिक्वायर ए टीम ऑफ टीचर्स जो सिर्फ अच्छा टीचिंग कर पाते, उनके लिए तो पूरा 8 दिन का कोर्स बनाया सर हम लोगों ने, किस तरह से टीच करना है। क्योंकि स्कूल की टीचिंग अलग जो बीएड किया आपने, आपको ये सिस्टम में कैसे टीच, पूरे ट्रेनर्स हैं हमारे पास जो उनको ट्रेन करते हैं। दूसरा सवाल जो आपके कि नहीं मेरे को टीचर करके नहीं करना, मेरे को फ्रेंचाइजी ओपन करना। आज इंडिया बहुत बड़ा देश है, हम लोग को बेसिकली एवरी स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट विलेज में कवर करना है। और कोई इंटरेस्ट दिखाता है मेरे यहाँ सपोज 10,000 पब्लिक है मेरे गांव में, आई वांट टू स्टार्ट, डेफिनेटली फ्रेंचाइजी लेके हम लोग उसको इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और टीचिंग इतना नोबल प्रोफेशन है सर, वो सोशल एक्टिविटी कर पाता है, फाइनेंशियल इनकम भी कर सकता है, रिस्पेक्ट भी गार्नर कर सकता है। बिकॉज वी हैव चॉइस फॉर ईच एंड एवरी। आप सिर्फ हाथ आगे बढ़ाओ, हम लोग आपका हाथ एक अलग लेवल में लेके जाएंगे। दैट इज वॉट इंग्लिश पुस्तक का पूरा विजन, ब्लू प्रिंट रेडी है, हमारी पूरी ब्लू प्रिंट रेडी है, आपको सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपके बारे में थोड़ा मैं आपका बायोडाटा पढ़ रहा था, तो बुक लवर है, तो बताइए कि मैं इंग्लिश सीखने में बुकों का क्या इम्पोर्टेंट है। और मान लो आपकी लाइफ ही इंग्लिश है, सचिन सर इंग्लिश टीचर नहीं होते तो क्या होते हैं, और अगले जन्म में भी क्या सचिन सर वापस इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं? जब दर्शकों को बताइए। सर बुक्स इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऑल गुड लीडर्स आर गुड रीडर्स। अब वॉरेन बफे देखो, बिल गेट्स देखो, बिल गेट्स तो पूरा 3 महीने में 8 दिन सबसे लंबा रहता है हाइबरनेशन में, और पूरा बुक्स के लिए रखता है। बिल गेट्स, यू कैन इमेजिन वो लेवल के आदमी बुक्स पढ़ते हैं, तो वी आर कॉमन पीपल। अब 200-250 रुपये में अगर वो पूरी 30-40 साल की नॉलेज आपको दे रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? सिर्फ देने वाले लोग रहते, लेना आना चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए बुक का इतना इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने कहा रीडिंग विदाउट रीडिंग कैन नॉट सी, आप कितना भी सुनो डजंट मैटर, लेकिन बुक्स में आपको फोकस कंसंट्रेशन होता है। आई एम टॉकिंग हार्ड कॉपी, आजकल ऑडियो बुक्स अवेलेबल, हार्ड कॉपी में मजा एक अलग प्रकार का होता है। तो आई डेफिनेटली बिलीव इट कैन टेक यू टू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। जैसे मैंने अभी कहा सर 140 करोड़ इंडिया का पब्लिक है अब भी, तो इस पर मेरे को लगता है 140 जन्म लेने पड़ेंगे सबको कवर करने के लिए। तो मैं वर्ल्ड के पास नहीं गया, 700 करोड़ पब्लिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगले जन्म में मैं डेफिनेटली इंग्लिश टीचर, बिकॉज आई वांट टू कवर सो मेनी पीपल। आई डोंट नो मेरे अगले जन्म पीछे याद होगा कि नहीं, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। सिर्फ हाथ बढ़ावा विल टेक अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। यस, थैंक यू वेरी मच सचिन सर, आपने अच्छा हमको टाइम दिया, वैल्यूबल टाइम दिया। मानता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, वैल्यूबल रहेगा, वैल्यू ऑफ टाइम रहेगा कि आपने जो ये 1-1.5 घंटा में जो आपसे बात चल रही है, लोग उसको सुनेंगे। और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए, इंग्लिश बूस्टर के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए और देश को, बच्चों को, लोगों को अच्छे से अच्छा इंग्लिश सिखाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Great, my pleasure.